जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम टीजीटी पीजीटी संबंधी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य का विविध विधा के तहत कहानी विधा आता है, तो कहानी विधा से किस प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं हमारे एग्जाम में, उस पर हम बात करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं आप टर्म्स देख कर ही यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप लोगों से ये भी निवेदन है कि कृपया मतलब कि देखा जाए तो हम लगातार नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि जो ये एक होता नहीं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर, तो ये जो भी चीज़ें होती है प्लीज़ आप अपनी तरफ से भी पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करिए। बाकी हम सीरीज़ तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कोई भी चीज़ होता है ना तो प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर हम सामने वाले से कुछ भी एक्सपेक्ट करें और वो बिल्कुल ही ना हो तो आप समझ सकते हैं वो चीज़ें। तो देखने वाले तो बहुत देखते हैं, बट ना के बराबर लाइक की संख्या होती है और चीज़ों का, तो फिर प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, कहानी और कहानीकार की दृश्य एक युग में इसमें से गलत है। वापसी उषा प्रियंवदा की कहानी, जयदोल अज्ञेय क्या, यही सच है मनु भंडारी, ठेस जैनेन्द्र। तो इसमें जो ठेस कहानी है ना, ये जैनेन्द्र का नहीं है, ठेस कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। वापसी उषा प्रियंवदा का सही है, यही सच है मनु भंडारी जी का सही है, जयदोल अज्ञेय का सही है, परंतु ठेस जो है ये जैनेन्द्र का नहीं है, ठेस फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको लेके बहुत विवादास्पद स्थिति रहती है कि हिंदी का पहला कोई चीज़ कब किसके द्वारा माना गया। अलग अलग साहित्यकारों के मत अनुसार अलग ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो माना गया है कि हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो भारतेंदु युग में कहानियाँ नहीं लिखी गई। कुछ कथात्मक शैली के निबंध जरूर लिखे गए थे जो पढ़ने में बहुत ही रोचक थे। कहानियों के विकास की यात्रा शुरू होती है आलोच्य युग या द्विवेदी युग। सरस्वती 1900 पत्रिका जो है, सरस्वती पत्रिका 1900 से निकलना शुरू होता है और यहीं से हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी जो सरस्वती में 1900 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। इसी वर्ष सुदर्शन पत्रिका में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई। 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दीन बीए की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। ये वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है। सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित हुआ और साथ ही साथ बंग महिला की दुलाई वाली 1907 में। ये सभी कहानियां प्रकाशित हुई। तो कई आधारों पर यह माना जा सकता है कि इंदुमती को पहला कहानी माना जा सकता है। 1909 में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंध भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। तो ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा में 1909 में वृंदावन लाल वर्मा जी ने राखी बंध भाई लिखा था। 1909 में काशी से इंदु का प्रकाशन हुआ। तो 1909 में जो काशी से इंदु का प्रकाशन इंदु पत्रिका का होता है, उसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियां प्रकाशित हुई। इन कहानियों का संग्रह छाया 1912 नाम से प्रकाशित हुआ। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इनमें से इंदुमती जो कहानी है इनके लेखक कौन है? इंदुमती के किशोरी लाल गोस्वामी है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती जो कहानी है वो किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती द टेम्पेस्ट की। किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? तो इंदुमती जो है, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती कहानी जो है, ये सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशन में आया। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इंदुमती से माना जाता है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो जब मौलिक कहानी की बात करते हैं तो एक टोकरी भर मिट्टी आता है। 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी, ये जिसके लेखक थे माधवराव सप्रे। अब ये जो माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी निकला, प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती। प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले ही सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपा था। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? हत्या, तो हत्या नामक कहानी के लेखक इनमें से कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद। तो यहाँ पे देखिए जैनेन्द्र कुमार हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। उनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन आदि। इनकी कहानियों के मुख्य विषय जो हैं वो नारी हैं।
निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, सुदर्शन, जैनेन्द्र, अज्ञेय। तो इसमें से जो सुदर्शन है वो नहीं है। इलाचंद जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र जो हैं ये सभी मनोविश्लेषणवादी कथाकार के तहत आते हैं। सुदर्शन मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार नहीं है, जबकि इलाचंद जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र हैं। सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी है। तो हार की जीत ये सुदर्शन की पहली कहानी थी जो 1920 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में इनकी अनेक कहानियां प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी वल्लभ आदि है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो सुदर्शन है। हार की जीत कहानी के लेखक, वापस से वही क्वेश्चन, हार की जीत सुदर्शन। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो ऐतिहासिक कहानी की श्रेणी में आता है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का रक्षाबंधन। तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में सरस्वती में छपा। ये वो वृंदावन लाल वर्मा का था। यहाँ पे देखिए ये जो हमने अभी बताया कि ऐतिहासिक के तौर पे नहीं, ये पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 सरस्वती में छपी। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? तो प्रवासी कहानीकार में विभूति नारायण राय, ममता कालिया, तेजेंद्र शर्मा, रविंद्र कालिया। तो देखिए इसमें से जो प्रवासी कहानीकार के रूप में हम किसे जानते हैं? तो तेजेंद्र शर्मा प्रवासी भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, ढिवरी टाइट, चरमाहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं हैं। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मेर भारती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में ये गुल की बन्नो को गुलाबी बन्नो कहने का लेखक नाम पूछा गया था, और तो इस वजह से जो है इसका जो शुद्ध नाम है वो गुल की बन्नो है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक है कोठरी की बात ये कहानी जो है ये अद्भुत, इसके लेखक कौन है? तो ये अज्ञेय। कोठरी की बात इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हरिति, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम दो भाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, छूते फूल, ताज की छाया में इत्यादि। ये देखिए सारी ही अज्ञेय जी की कहानियां हैं। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हरिति, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम दो भाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, छूते फूल, ताजा की छाया इत्यादि अज्ञेय जी की है। जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई? तो जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह की बात करें तो प्रकाशन में 1929 में। जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह खेल 1928 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद फांसी, तो 28 में खेल, फांसी 29 में। उचित विकल्प ना होने के कारण 1929 ही माना जा सकता है। इनके अन्य कहानी संग्रह वातायन 30 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, एक रात 1934 में, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942। तो ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? जैनेन्द्र जी की। खेल 1928 में आया था, और वैसे ऑप्शन में है ही नहीं 28, तो 29 फांसी को मान लिया गया। 30 में इनका आया वातायन, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 34, दो चिड़िया 35, पाजेब 1942 और जयसंधि 1949। जैनेन्द्र जो हैं ये प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। इनकी समस्त कहानियाँ जैनेन्द्र की कहानियाँ शीर्षक से 10 भागों में हैं। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तो उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी इनमें से नहीं है? तो पीली आंधी, तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये सभी हो सकता है। पीली आंधी 1996 में, पीली आंधी 1996 उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, ये प्रभा खेतान कृत उपन्यास है। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा 1989, तिरिच 1989, तो दरियाई घोड़ा 89, तिरिच 89 और अंत में प्रार्थना 94। पाल गोमरा का स्कूटर 97, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2006, वारेन हेस्टिंग का सांड, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है, विश्व की आधी दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। वर्ष 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भी भाग ले चुके हैं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक इनमें से कौन है? पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक उदय प्रकाश है। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक इनमें से कौन है? वारेन हेस्टिंग का सांड, तो वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक उदय प्रकाश है।
निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह इनमें से कौन है? तो निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह जो है परिंदे है। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। इसका प्रकाशन 1960 में हुआ। इनके अन्य कहानी संग्रह जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 68, बीच बहस में 1973, कवे और काला पानी 83, सूखा तथा अन्य कहानियां 95 आदि। परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी इनमें से कहानी है? तो इनमें से रसप्रिया। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिया। उनके अन्य कहानियां हैं त्रिशी, कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वरनाथ रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ये नई कहानी की प्रारंभ करता है। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई थी। ये कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम। तो तीसरी कसम यहाँ पे देखिए फणीश्वरनाथ रेणु जी के कहानी के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं इनमें से। तो कहानी के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता इनमें से कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखकर जो यश प्राप्त किया वह अन्य साहित्यकारों के लिए दुर्लभ है। उनकी प्रथम कहानी सुखमय जीवन सन 1968 भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का आदमी। तो मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? भारत पाक विभाजन पर आधारित है ये। मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी 1947 के भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनाही स्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं बल्कि 2 संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुआ। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, तालाश, जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दिन। तो यहाँ पे देखिए जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियाँ, अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानी संग्रह है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, तालाश कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेन्द्र के। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश जी। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश है। नई कहानी का आंदोलन सन 1950 से 60 के बीच के कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी को नया आयाम दिया है। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परशाई, भैरव प्रसाद। सन 1960 से बाकायदे नई कहानियां नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादत्व में प्रकाशित होने लगी। सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर आ कहानी आंदोलन का विकास हुआ। आ कहानी के संस्थापक डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल हैं। सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह हैं। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध है। काल के प्रभाव में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति ही आज की कहानी की विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों तथा अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहता है। नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का रुख अपनाया। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों का चित्रण में रही है। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? भरतनाट्यम, कसाईवाड़ा, तिरिया चरित्र, आकर्मक क्रिया। तो इसमें से आकर्मक जो क्रिया है ये शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। आकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की नहीं है बल्कि ये सेरा यात्री की कहानी है। अन्य कहानियां शिवमूर्ति जी की है, भरतनाट्यम, कसाईवाड़ा, तिरिया चरित्र जो है ये भी है। उपन्यास की बात करें तो दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए कई अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, चांदनी के आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे। कहानी संग्रह केवल पिता, धरातल, टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे, काल विदूषक, सिलसिला, खंडित संवाद आदि। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो कसाईवाड़ा जो है शिवमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। कसाईवाड़े कहानी के लेखक शिवमूर्ति हैं जिसका प्रकाशन वर्ष 1980 में हुआ। इनकी अन्य कहानियां भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, तिरिया चरित्र, केसर कबूतर, कालदंड आदि है। शिवमूर्ति की ख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी जो है कसाईवाड़ा से हुई है। इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी हुआ और अनेक संस्थाओं द्वारा इनका मंचन भी हुआ। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र सनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है?
तो हिंदी के प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक इनमें से शिवमूर्ति। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी संग्रह की बात करें तो छतरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छतरी है। सलाम और घुसपैठी इसके पूर्व प्रकाशित इनकी कहानी संग्रह। ये सभी कहानियां दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक की बात करें तो ये कमलेश्वर जी हैं। राजा निर्वंशिया 1957 में कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह में कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 66, बयान 73, आज़ादी मुबारक 2002। 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह जो है समग्र कहानियां शीर्षक से 2001 में प्रकाशित हुआ। नई कहानी के दौर में राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानी विशेष चर्चित हुआ। समांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान जैसी कहानियां सराही भी गई। समानांतर कहानी के प्रवर्तक के तौर पे हम किसे जानते हैं? तो कमलेश्वर को जानते हैं समानांतर कहानी के तौर पे जो प्रवर्तक है। प्रेमचंद जी की कहानी की संख्या कितनी है? तो प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या की बात करें तो 300 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 माना है। प्रेमचंद जी की कहानी पर हिंदी में अनेक शोध भी हो चुके हैं, परंतु उनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं ही मिली हैं। प्रेमचंद जी का अपना खुद का बयान है कि मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। इसके अलावा उनकी उर्दू कहानियों की संख्या भी 100 है। तो इस प्रकार तो आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 से पार जाती है। प्रश्न में ये क्लियर नहीं है कि कुल कहानी के बारे में पूछा जा रहा है या केवल हिंदी कहानियों का था। हिंदी कहानियों के आधार पर भी 300 कहानी मान के चलते हैं। नमक का दारोगा जो है, ये नमक का दरोगा जो है कहानी के लेखक कौन है? तो ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। और इनके अन्य कहानियाँ जो हैं सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी, कफन आदि कहानियाँ हैं। अब यहाँ पे अगर क्रमशः देखें तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रेमचंद जी से रिलेटेड दिए गए हैं। सौत 1915 में प्रेमचंद जी की पहली कहानी सौत है 1915 में। कफन 1936 में इनका अंतिम। तो पहला जो है इनका सौत है 1915 में, कफन 1936 में अंतिम हो गया। पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। नमक का दरोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा। प्रेमचंद जी की अन्य प्रमुख कहानियाँ मिस पद्मा, आहुति, कश्मीरी सेब, दो बहनें, मंत्र, कप्तान साहब, झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस, घर जमाई, काशी में आगमन, क्रिकेट मैच, आत्माराम आदि है। तो ये कुछ कहानियों के यहाँ पे नाम क्रमशः दिए गए हैं। इनके अलावा भी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद जी की अन्य कहानियों में अगर देखें तो बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 21, गृहदा 1922, हार की जीत 22, परीक्षा 23, आप बीती 23, उद्धार 1924, सवा सेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता के हृदय 1925, कजाकी 26, सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, अलगयोझा 1929, पूस की रात 1930, तावन 1931, होली का उपहार 31, ठाकुर का कुआं 32, बेटू वाली विधवा 1932, ईदगाह 33, नशा 34, बड़े भाई साहब 1934। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। प्रेरणा नामक कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी इनमें से कौन सी थी? तो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी इनमें से कफन है। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? कौन सी कहानी इसमें से घटना प्रधान है? तो पंच परमेश्वर। कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद जी की कहानियों के 3 वर्ग बनाए गए, यथा घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान। प्रेमचंद जी ने ऐसी भी कहानियां लिखी जिनमें तीनों उपकरणों का सुंदर सामंजस्य, जैसे पंच परमेश्वर, पंद्रह तो मंत्र में हो या पंच परमेश्वर, इन दोनों में घटना प्रधानता, चरित्र प्रधानता, भाव प्रधानता तीनों का ही सामंजस्य किया गया है। झबरा किस कहानी का पात्र है? कफन, दो बैलों की कहानी, पूस की रात, ईदगाह। तो झबरा जो है प्रेमचंद जी की कृत कहानी जो है पूस की रात का है। इस कहानी के पात्र हैं हल्कू, मुन्नी, सहना और झबरा। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम होता है झबरा। कफन कहानी में घीसू और माधो कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो आपने देखा होगा कि ये जो कहानी है बहुत ही, आप कह सकते हैं कि हृदय को द्रवित कर देने वाली कहानी है। कफन कहानी में जो घीसू और माधो होते हैं वो कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो वो जो क्या करते हैं, पूड़ियाँ खरीद के खा लेते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। तो कफन कहानी में घीसू और माधो पूड़ियाँ, भुनी हुई मछली, वो क्या करते हैं कि पैसे से शराब भी खरीदते हैं, पूड़ी और भुनी हुई मछली आदि खरीद के खाते हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? ये रचना है दामुल का कैदी। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल।
तो ये जो है दामुल का कैदी, इसके लेखक प्रेमचंद है, यह उनकी प्रारंभिक कहानी है। इस पर लोक वार्ताओं का भी प्रभाव है दामुल का कैदी पे। दामुल का कैदी कथानक लिखने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी नहीं है? बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर, मिस पद्मा। तो यहाँ पे देखिए जो छोटा जादूगर है ये जो है कहानी प्रेमचंद जी का नहीं है। बड़े घर की बेटी भी है, ठाकुर का कुआं, मिस पद्मा। छोटा जादूगर ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी, जबकि शेष कहानियाँ प्रेमचंद जी की हैं। प्रेमचंद जी की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, निर्मला, सोजे वतन। तो उनके द्वारा जो है देशभक्ति से ओतप्रोत जो सोजे वतन है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, निर्मला, सोजे वतन। इनमें से कौन कोई नहीं। तो देखिए इनमें से जो प्रेमचंद जी की कृति थी सोजे वतन। सोजे वतन दरअसल ये था देशभक्ति से ओतप्रोत, इसमें राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया गया था। तो ये जो है अंग्रेजों को राष्ट्र नहीं आने वाला था, ऐसे में इन्होंने जो प्रेमचंद जी द्वारा सोजे वतन था यानी देश का दर्द, प्रेमचंद जी की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 में नवाब राय, घर का नाम उनका धनपत राय था, इसके नाम से छपा था। अंग्रेजी हुक्मरानों को इन कहानियों में बगावत की गूंज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद जी को बुलाया, उनसे इस कहानी के बारे में पूछताछ की। प्रेमचंद ने अपना जो जुर्म था वो कबूल किया। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई और सोजे वतन की जो 500 प्रतियां थी जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त कर ली, उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया। सोजे वतन में 5 कहानियाँ थी, जिसमें मुंशी जी की सबसे पहली छोटी कहानी दुनिया की सबसे अनमोल रतन। तो ये देखिए दुनिया का जो सबसे अनमोल रतन है ना, ये भी आपको उसी सोजे वतन में ही देखने को मिलता है। तो सोजे वतन में कुल 5 कहानियाँ थी, जिसमें मुंशी जी की सबसे पहली छोटी कहानी दुनिया सबसे अनमोल रतन। इसके बाद वे प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य करने लगे। इसके पहले वो जो है नाम को छिपा कर नवाब राय इस तरीके से, लेकिन प्रेमचंद नाम से फिर वापस से वो लिखने लगे। प्रेमचंद जी की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर ली गई थी, अभी हमने देखा सोजे वतन था। प्रेमचंद जी की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है, ये सोजे वतन है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो आपने देखा होगा कि जो प्रेमचंद जी थे शुरुआत में सब अंग्रेजों से कि जो है जो भी ये लिखे वो जब्त ना हो जाए, तो ज़्यादातर आप देखिए कि साहित्यकार गुमनाम होकर लिखते थे। तो नवाब राय नाम से प्रेमचंद जी उर्दू में लिखा करते थे, नवाब राय। धनपत राय भी इन्हीं का नाम है, लेकिन ये उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो यहाँ पे देखिए ये गुंडा है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो गुंडा कहानी जो है इंद्रजाल में संकलित है। गुंडा कहानी की बात करें तो गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियाँ हैं। इसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। तो गुंडा कहानी किस में संकलित है? इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक प्रसाद जी है। और इनकी गुंडा जो है ना वो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, इसलिए आपको कहानी संग्रह इंद्रजाल भी ध्यान रखना है। और इस इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल टोटल मिला के देखें तो 14 कहानियाँ हैं। इसका प्रकाशन जो है सन 1936 में हुआ था। इसमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी परिवर्तन, संदेह, भीख में चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती कहानियाँ भी इसी में हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी की बात करें तो जो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, पहली कहानी उनका ग्राम 1911 ईस्वी में वो इंदू में प्रकाशित हुआ। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में ईस्वी में इंदू में ग्राम कहानी था। छाया 1912 प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियाँ ग्राम, चंदा, रसिया, बालम, मदन, मृणालिनी, तानसेन शामिल है। छाया के दूसरे संस्करण 1918 में कुल 6 कहानियाँ सम्मिलित है। शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि की बात करें तो कहानी संग्रह जो प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि 1926 में टोटल 15 कहानियां हैं। प्रसाद, गुदड़ भाई, गुदड़ी के लाल, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहार का लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा, प्रलय। कहानी संग्रह आकाशदीप 1929 में 19 कहानियाँ, आकाशदीप, ममता, स्वर्ण के खंडहार, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय सिंह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और विषाती है। कहानी संग्रह आदि 1929 में 11 कहानियाँ हैं। आदि, मधुआ,
जो आधी कहानी इनके द्वारा लिखा गया 1929 में। टोटल उसमें 11 कहानियाँ हैं। आधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार। देखिए, प्रसाद की गुंडा कहानी से कई बार प्रश्न आया है, इसलिए हमने कहा कि उसका इंद्रजाल आप कहानी संग्रह भी ध्यान रखें। तो प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण देखने को मिलता है? प्रसाद के द्वारा जो गुंडा कहानी लिखा गया उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय था, उस समय का जो है हमको चित्रित अंकन देखने को मिलता है। प्रसाद की जो गुंडा कहानी है उसका विषय क्षेत्र ही जो आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा जो होता है वो ननकू सिंह की पुरुष वृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना, गुंडा में ननकू सिंह की पुरुष वृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार सिंह, ननकू सिंह और राजमाता पन्ना, ये सारे पात्र हैं। तो कौन कौन है? ननकू सिंह, बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार सिंह और राजमाता पन्ना, ये सारे ही पात्र ऐतिहासिक हैं। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो यहाँ पे देखिए, जो नारी पात्र मधुलिका है, मधुलिका का संबंध किस कहानी से? आकाशदीप, देवदासी, पुरस्कार, इंद्रजाल। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका, यानी आकाशदीप की चंपा है, देवव्रत की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद जी की अनुपम नारी सृष्टि है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो यहाँ पे देखिए, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा। इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख, सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी की कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल ख्याति प्राप्त है। इनकी अन्य कहानी संग्रह जो है उनमें कौन सा आता है? तो अन्य कहानी संग्रह में सामी कागज, इब्ने मरियम संसार, सवीना के 40, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, बूत खाना। इनके प्रमुख उपन्यास हैं 7 नदियाँ एक समंदर, सालमली है, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, दहलीज, प्लेटफॉर्म नंबर 7 आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। राष्ट्र और मुसलमान, औरत के लिए औरत, किताब के बहाने इनके प्रसिद्ध लेख हैं। क्षमा कौशल द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो क्षमा कौल है, इनके द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? दर्दपुर। ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी संग्रह है छुटकारा, उसका यवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो इनमें से कौन सा है जो कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुश रहो घर आपने, बोलने वाली औरत, स्विमिंग पूल, पत्थर गली। तो यहाँ पे ये पत्थर गली जो है ये नासिरा शर्मा जी का है। नासिरा शर्मा की प्रमुख कहानी संग्रह पत्थर गली 1986, संगसार 1993, इब्बे मरियम 1994, सवीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल करके 2001 में, दूसरा ताजमहल 2002 में। जो दुलाई वाली कहानी है तो ये ऐसे ही पूछ रहा है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो किस विधा की रचना है, नाम दे दिया गया। कहानी, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। तो दुलाई वाली जो है ये कहानी विधा के तहत आता है। इसकी लेखिका है बंग महिला को ये राजेंद्र बाला घोष भी कहते हैं और ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। तो ये भी एक खास बात है कि बंग महिला जो है, जिनको हम राजेंद्र बाला घोष के नाम से जानते हैं, ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। तो शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। कुछ आलोचक दुलाई वाली कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है ये बंग महिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो 11 वर्ष का समय ये कहानी विधा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो शुक्ल जी हिंदी की पहली कहानी किसे मानते हैं? तो शुक्ल जी पहली कहानी जो है ना वो इंदुमती को मानते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा शुक्ल जी का कि शुक्ल जी जो है हिंदी की पहली कहानी किसे मानते हैं? तो हिंदी की पहली कहानी जो शुक्ल जी मानते हैं वो इंदुमती को मानते हैं। इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला कहानी भी माना। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी की ही कहानी
गोस्वामी जी की ही कहानी अगर देखें, प्रणयी परिणय 1887 को पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। गोस्वामी ने इंदुमती को भी उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी 1901 को पहली कहानी कहते हैं। पर तिथि को देखते हुए प्रणयी परिणय या इंदुमती दोनों में से आप पहली कहानी कोई भी मान सकते हैं। वो जिस तरीके से आपका प्रश्न दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी तथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले इनमें से कौन है? निसंदेह ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। मात्र 3 कहानियाँ, जैसे आपने निबंध में पढ़ा होगा कि मात्र 6 निबंध लेकर सरदार पूर्ण सिंह जो है कंप्लीट हो गए, है ना, वो अपना ही एक अलग ही मतलब कि स्थान बना लिए। सेम चीज़ है चंद्र शर्मा गुलेरी के साथ। इनकी गुलेरी जी की 3 कहानियाँ मात्र इनका अलग ही स्थान बना दी हिंदी कहानी जगत में। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, इनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। उसने कहा था संवत 1972 में पहले महायुद्ध के समय, यानी जो पहला महायुद्ध हुआ था, तो पहले महायुद्ध के समय की बात कर रहे हैं कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था संवत 1972 में पहले महायुद्ध के समय में निकली थी। उसमें वचन निभाने की वीरता और भावुकता से पूर्ण एक सजीव चित्रण है। गुलेरी जी ने एक कहानी बुद्धों का कांटा भी लिखा है। तो एक तो हमने ये बताया कि इनके द्वारा जो है उसने कहा था इनकी प्रसिद्धि का आधार है। दूसरा इन्होंने बुद्धों का कांटा, और तीसरा सुखमय जीवन। तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, 3 कहानियाँ, और 3 कहानियों से हिंदी जगत में प्रसिद्धि प्राप्त। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। देखिए वापस से वही हमने जस्ट पढ़ा, ये जीआईसी प्रवक्ता में यहाँ भी गया है क्वेश्चन। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। तो 11 वर्ष का समय जो है इनका नहीं है। सुखमय जीवन भी है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था, ये भी कहानी है। एक पति के नोट्स, देखिए ये जो है एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स, ये 2 कहानियाँ हैं और दोनों ही पूछी जाती हैं। तो आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना कि कहानी का नाम क्या है। एक पति के नोट्स है कि एक पत्नी के नोट्स है। यहाँ पे दिया एक पति के नोट्स, तो पति के नोट्स है ना, तो इसमें गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, राजी सेठ, महेंद्र भल्लाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी में, ये कहानी नहीं है, ये एक उपन्यास है। पहली बात लगेगा एक पति के नोट्स, तो ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा कहानी है, उपन्यास है, कौन सी विधा हो सकती है। तो एक पति के नोट्स 1967 में महेंद्र भल्ला द्वारा एक उपन्यास लिखा गया। इनके अन्य उपन्यास यानी महेंद्र भल्ला का दूसरी तरफ उन्होंने 1976 में लिखा, उड़ने से पेशतर 1987 में, 2 देश और तीसरी उदासी 1997 में। तो एक पति का नोट्स 1967 में जो कि उपन्यास है महेंद्र भल्ला का, और दूसरी तरफ 76 में लिखा, उड़ने से पेशतर 87 में, 2 देश और तीसरी उदासी 1997 में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो एक पति के नोट्स में कथानायक अपनी पत्नी जो सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ उसे कुछ नया अनुभव नहीं होता। इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरर्थकता का प्रकटीकरण हुआ है। दूसरी तरफ उपन्यास में कथा नायक जीविका की तलाश में विदेश जाता है। हरि बिंदी के साहित्यकार की कहानी है। हरि बिंदी मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी। तो टीजीटी 2010 में आया है। हरि बिंदी के साहित्यकार की कहानी है। हरि बिंदी ये मृदुला गर्ग जी का है। हरि बिंदी मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानी है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह जो है, हरि बिंदी तो मृदुला गर्ग का है ही, मृदुला गर्ग का और भी देखे कहानी संग्रह में तो शहर के नाम, मेरे देश की माटी, आहा एवं कहानियाँ, ग्लेशियर से यहाँ कमिलनी खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल, बाल गुरु, खुशकिस्मत, बेंच पर बूढ़े। तो हरि बिंदी मृदुला गर्ग जी का है। शहर के नाम, मेरे देश की माटी, आहा एवं कहानियाँ, ग्लेशियर, यहाँ कमिलनी खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल, बाल गुरु, खुशकिस्मत, बेंच पर बूढ़े आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे नज़र डालें तो मैत्रेयी पुष्पाकृत कहानियाँ हैं। मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं, ललमनिया तथा अन्य कहानियाँ। तो ललमनिया तथा अन्य कहानियाँ कहानी संग्रह है। त्रियाहट कहानी संग्रह, फैसला, सिस्टर, सेंध अब फूल नहीं खिलते, बोझ पगला गई है, भागवती, छा, तुम किसकी हो बिन्नी। तो मैत्रेयी पुष्पा की ये सारी कहानियाँ हैं। लालमनिया तथा अन्य कहानियाँ।
त्रियाहट कहानी संग्रह, फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है, भगवती, छां तुम किसकी हो बिन्नी। ऊषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानी संग्रह, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियां आदि। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक है मंजुल भगत। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफ़ेद कौवा 1986 में प्रकाशित कहानी की लेखिका मंजुल भगत है। ये मृदुला गर्ग की कहानी है। तो सफ़ेद कौवा किसकी है? 1986 में प्रकाशित कहानी की लेखिका मंजुल भगत है। ये मृदुला गर्ग की बहन है। देखिए ये जो है ना मंजुल भगत का है, और ये मंजुल भगत जो ये मृदुला गर्ग की, देखिए सफ़ेद कौवा में जो प्रकाशित कहानी की लेखिका कौन है? लेखिका है जो प्रकाशित कहानी में मंजुल भगत है, और ये मृदुला गर्ग की बहन है। और इनकी अन्य कहानियाँ गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या छूट गया 1976, आत्महत्या के पहले 1979, कितना छोटा सफ़र 1979, 52 पत्ते एक जोकर 1982, दूत 1992, बूध 1998, अंतिम बयान 2001। मंजुला की पहली कहानी शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी ठंडमार सिंह है। तो मंजुला की पहली कहानी शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी ठंडमार सिंह है। क्या छूट गया और टूट गया इंद्रधनुष लंबी कहानियाँ, इन्हें लघु उपन्यास भी कहते हैं। गुलमोहर के गुच्छे में मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। सफ़ेद कौवा में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया गया है। इनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पे है जंक्शन, और जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो जंक्शन कहानी के मुक्तिबोध है। जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की है, जिसमें निम्न वर्ग के प्रति उनकी घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। सतह से उठता आदमी की विधा है। देखिए ये कौन सी विधा के तहत आता? काव्य, नाटक, कहानी, नाट्य काव्य। तो सतह से उठता आदमी ये कहानी विधा के तहत आता है। जिसके लेखक कौन है? तो सतह से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध का है। उनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो अन्य प्रमुख रचनाओं में कविता संग्रह चाँद का मोटेड़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ इस प्रकार: कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी। तो यहाँ पे देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध ने वैसे भी सतह से ही व्यक्ति को उठाकर लिखा है। जितना उन्होंने चिंतन मनन किया है साहित्य में, उनकी कहानियाँ भी अंदर से एक बार झकझोर देती हैं इंसान को। उनकी काव्य कृतियों को जब आप ब्रह्म राक्षस वगैरह पढ़ते हैं तो फिर आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। तो उनके द्वारा सतह से उठता आदमी कहानी विधा के तहत तो लिखा ही गया है, लेकिन इनके अलावा जो उनकी रचनाएं हैं, कविता संग्रह चाँद का मोटेड़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, और आलोचनात्मक कृतियों में कामायनी पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं और एक साहित्य की डायरी। निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोपती, निर्मला जैन, ममता कालिया, मृणाल पांडे। इनमें से कौन कथाकार नहीं है? तो निर्मला जैन जो है इसमें से कथाकार नहीं है। ममता कालिया, मृणाल पांडे, कृष्णा सोपती कथाकार की श्रेणी में आते हैं। निर्मला जैन जो है कथाकार नहीं है, बल्कि निर्मला जैन के बारे में बात करें तो ये आलोचक है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र 1967 में, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन 1980, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1982, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना 1984, कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000, डॉक्टर नगेंद्र 2003, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा 2006, कथा समय में 3 हस्ताक्षर 2011, हिंदी आलोचनात्मक का दूसरा पार्ट 2013, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता के प्रति संसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? यहाँ पे देखिए सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो ये है ममता कालिया। सीट नंबर 6 ममता कालिया का कहानी संग्रह है। इनका प्रकाशन वर्ष 2014 में हुआ। काके की दी हट्टी, सीट नंबर 6 तो है ही ममता कालिया की कहानी संग्रह। इसके अलावा प्रकाशन वर्ष 2014 में हुआ। काके दी हट्टी, मुखौटा तथा नई सदी की पहचान इनके अन्य कहानी संग्रह है। यहाँ से हमारा शुरू होता है उपन्यास विधा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं उपन्यास विधा के तहत। और आप सभी को ये सूचित कर दें कि हिंदी आवर प्राइड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और यहाँ से आप जुड़कर जो भी PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप वहाँ पे आपस में वार्तालाप भी कर सकते हैं। जहाँ तक आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज है कंटिन्यू चलता रहेगा, और आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।